देखिए अपडेट देखने वाले सभी नाजरीन को राजा अकरम का सलाम पहुंचे। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सैलाब ने जो है तबाही मचा कर रखी है, रोडों का बुरा हाल करके रखा है। कुछ जगहों पे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे रोड बनी नहीं थी। जिस रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये रोड जो है यहाँ से भद्रवाह को जोड़ती है, यहाँ से एक टूरिस्ट स्पॉट जो है जाई वहाँ को जोड़ती है। और इसके साथ साथ मैं दूसरी आपको बात बताता चलूँ कि ये रोड जो है 8 से 10 पंचायतों को कनेक्ट करती थी, लेकिन इस वक्त जो है स्लाइडिंग की वजह से जो है पूरी रोड स्लाइड नहीं बल्कि पूरी रोड बहकर जो है दरिया में चली गई। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा ऊपर दिखाने की कोशिश करिए। पूरा एरिया जो है वो नीचे जो है धंस रहा है और जो है स्लाइडिंग जो है अभी तक शुरू है। फिलहाल इंतज़ामिया जो है भलेसा की रोड खोलने में जुटी हुई है, लेकिन यहाँ के हालात देखकर जो लगता है अभी जो है काफ़ी वक्त यहाँ पे लग सकता है। फिलहाल मेरे साथ मज़ीद बातचीत करने के लिए यहाँ के एक सोशल और पॉलिटिकल वर्कर निहान अफसल जी जो हमेशा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके इलाके की तरफ ये रोड जाती है और ये अभी इसी रोड पर है। इनसे मज़ीद जानकारी लेते हैं। निहान अफसल जी, कितना ये ट्रैक था जो इस वक्त जो है तहस नहस हो चुका है, बिल्कुल कोई नामो निशान यहाँ पर रोड का नहीं है, पगडंडी रास्ता भी यहाँ से नहीं है, पैदल क्रॉसिंग करना भी मुश्किल है, क्या बताना चाहोगे? अकरम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, बात एक ऐसी है कि वाहिद रोड जो पूरे भलेसा को कनेक्ट करती है भद्रवाह के साथ, वो यही गुंदोजाई का रोड है। और बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, ये रोड पे 8 या 9 किलोमीटर गुंदो हेडक्वार्टर से दूर नहीं बल्कि 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और दूसरी बात कि मेन रोड जो आपका करीबन 8 से 9 लिंक रोड का मेन रोड हो, जो उनके साथ सबलेट कनेक्ट करता हो, तो बदकिस्मती है कि डीसी साहब भी यहाँ पे आए थे, वार्डन एक्सचेंज और एसडीएम भी ऑन फुट एंड फ्रो हैं, जिनके ऑर्डर्स लिसन डाउन है, मगर कहीं ना कहीं अब इनको जल्दी करनी होगी। बहुत सारे लोगों के घरों के काम चल रहे हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको डेली रूटीन चेकअप एसडीएच लाना पड़ता है, डोडा लेना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी स्कूलिंग, इतने छोटे बच्चे जिनको माँ बाप पैदल नहीं ला सकते, गाड़ियों से वो अपनी वैन से पास आउट होते हैं। और इस रोड का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले करीबन 100 मीटर की बात करूँ तो 200 मीटर का स्ट्रेच जो है वो पूरा सिंक इन यानी धंस चुका है। कहीं ना कहीं इसका रॉक बेड जो इस रोड का है वही यानी निकल गया है। इस कदर की तूफानी बारिश नीचे एक बहुत ज़्यादा नाला है और उसकी कोई इसमें कोई टक्कर वगैरह या उस किस्म का कोई हो सकता है। हाँ, रॉक बेस जो आपकी होती है जिस पे रोड बनती है, मे भी वो स्लाइड हुआ है इन पास्ट, या उसके अंदर फ्रैक्चर्स क्रेक हुए हैं जिसकी वजह से पूरी ज़मीन निकल गई। और इस तरफ आपके कैमरामैन दिखाएं कि 200 मीटर का स्ट्रेच है। बिल्कुल जो आपने कहा कि ऐसा लगता है जिस तरह यहाँ रोड बनी, बिल्कुल ही टोटली रोड और स्लाइड हो चुका। इसकी सेडिमेंटेशन और बेस मुझे लगता है बिल्कुल नीचे दरिया पे पहुंची है। उम्मीद है आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर कम से कम इसको सिंगल ट्रैक बनाया जाए, ताकि जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ हैं, यहाँ जिनकी पर्सनल व्हीकल्स हैं, वो लोग जिनको कारोबार या जो एम्प्लॉयहुड यहाँ ऑफिस में करते हैं, उनको राहत पहुँचे। और डे टू डे लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंसेस, बहुत लोगों की जिंदगियाँ मुतासिर हुई। जी, लगभग 1 हफ्ते से जो है ये रोड बंद पड़ा हुआ है, तो किस तरीके से पेशेंट को यहाँ पे लाया जाता है? या फूड स्टोर की मैं बात करूँ, राशन की बात करूँ, या खाने पीने की, जैसे कि आपने पहले ही बताया कि कुछ ज़रूरी आइटम्स या कंस्ट्रक्शन की आइटम्स वगैरह हो, तो आजकल लोग किस तरीके से पेशेंट वगैरह को यहाँ से शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, वही डार्क एज का दौर जो 20-25 साल पहले था कि पालकियों पे उठा के या कॉट पे, चारपाई पे उठा के। मगर मैं यहाँ पे कहना कहूँगा कि बदकिस्मती पूरे जम्मू कश्मीर की है कि कुदरत मेहरबान नहीं है। कुदरती आफत पिछले 1 महीने से, इससे पहले चसोटी में आपने देखा होगा, चसोटी से जैसे हम समझे तो चनाब वैली की हिस्ट्री की सबसे बड़ी यानी जो रेनफॉल डाउनपॉर हुई, भद्रवाह में इससे ज़्यादा नुकसान हुआ, भले इसमें नुकसान हुआ। 200 से जायद मकान जो इस आफत की जद में आए, और इसी तरह दर्जनों रोड्स भले इसके लिंक रोड हैं बर्बाद हो चुके हैं। अब मुझे फिर भी भरोसा है कि वार्डी एसडीएम भलेसा, एक्शन भलेसा, अंडर द यानी एबल लीडरशिप और गाइडेंस ऑफ डायनेमिक पर्सनालिटी जो हमारे पास आईएएस हरविंदर सिंह जी हैं, कम से कम इस रोड को, क्योंकि मेन रोड है ना कि मेरे गांव की लिंक रोड है, इसको कनेक्ट किया जाए। क्योंकि इस रोड की वजह से सिन्नू, राजपुरा, कालजुकासर, कंडोलू, भड़गी, कोटा, धलमेरा, रेला, जितना भी है इलाका 25 से 30 हज़ार आबादी का है, वो इस वक्त इससे मुतासिर हो रहा है। कम से कम सिंगल रेन रोड यहाँ के एक्शन इस कंट्रैक्टर से मिलकर इसको 3-4 दिनों में इसको बनाएं, ताकि इस ट्रैक की वजह से लोगों की ज़िंदगी जो मुतासिर वो रियल ट्रैक पे यानी आम जिंदगी की तरह मुतासिर से बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे सोशल इम्पैक्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट निहान अफसल जी। इनका यही कहना है कि 20 से 25 हज़ार वाली आबादी का जो एरिया है वो इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुका है इस ट्रैक के यहाँ से गिरने की वजह से, और
बहुत बुरे हालात हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंतज़ामिया हालांकि जुटा हुआ है ज़िला की पूरी रोडें खोलने में, लेकिन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इंतज़ामिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और कुछ अलग करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा इंतज़ामिया को, ताकि ये सिंगल ट्रैक जो है बहाल हो सके और यहाँ का फूड स्टोर, यहाँ की राशन पानी जो है या यहाँ के पेशेंट जो शिफ्ट करने हैं तो उनके लिए कुछ इंतज़ामिया को जो है अलग करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही ये जो है रोड जो है वो खुल सकती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। बलेसा से जेके अपडेट के साथ राजा अकरम। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।